नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सबका स्वागत है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत अपने आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मगध साम्राज्य की और जानेंगे उन महत्वपूर्ण राजवंशों के बारे में जिन्होंने मगध साम्राज्य पर शासन किया, जिसके अंतर्गत सबसे पहले बात की जाएगी बृहद्रथ वंश की। तो महाभारत और पुराणों में इस राजवंश का उल्लेख मिलता है, जिसमें बताया गया है कि मगध के आरंभिक राजवंश की स्थापना वशु के पुत्र और जरासंध के पिता बृहद्रथ ने की थी। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि इस बात का उल्लेख ना तो उस समय के जैन ग्रंथों में मिलता है और ना ही बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। इसलिए इस बात की कोई प्रमाणिक पुष्टि नहीं हो सकी कि वास्तव में इस वंश का कोई अस्तित्व था या नहीं। मात्र महाभारत और पुराणों में इसका जिक्र किया गया है। लेकिन इसके बाद एक अगला महत्वपूर्ण राजवंश आया, जिसका नाम था हार्यक वंश। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा थे बिंबिसार, जिन्हें जैन ग्रंथों में श्रेणिक कहा गया है। बिंबिसार ने अपने आसपास के राज्यों में वैवाहिक संबंध के आधार पर राज्यों का विस्तार किया और इस क्रम में कुशलतापूर्वक लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। इन्होंने राजगृह को अपनी राजधानी बनाई, एक नवीन नगर के रूप में स्थापना करने के बाद, और इनके शासनकाल के अंत में इनके ही पुत्र अजातशत्रु ने इनकी हत्या कर दी और सिंहासन प्राप्त किया। इसीलिए अजातशत्रु को कुणिक नाम से भी जाना जाता है। फिर शासनकाल आता है अजातशत्रु का, जिन्हें कुणिक नाम से भी जाना जाता है। इस नाम से क्यों जाना जाता है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। इन्होंने मगध साम्राज्य पर लगभग 30 से 32 साल तक शासन किया। अजातशत्रु धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत उदार किस्म के व्यक्ति थे। इसका प्रमाण इस बात से चलता है कि इनके ही समय में राजगृह में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें बौद्ध ग्रंथों में सुप्त पिटक और विनय पिटक की रचना की गई। अजातशत्रु के बाद अगले हार्यक वंश के महत्वपूर्ण राजा थे उदयन, जिन्होंने 32 वर्षों तक शासन किया और गंगा तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया, नगर बसाया और इसको अपनी राजधानी बनाई। उदयन जैन मतानुयायी थे, मतलब जैन धर्म का पालन करने वाले राजा थे। हार्यक वंश के बाद मगध साम्राज्य पर समय आता है शिशुनाग वंश का। तो हार्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या करके शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। वास्तव में शिशुनाग नागदशक के आमत्य थे, मतलब उनके एक महत्वपूर्ण मंत्री थे। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को अपने साम्राज्य की, अपने राज्य की राजधानी बनाया। शिशुनाग के बाद शिशुनाग वंश में अगले महत्वपूर्ण शासक शिशुनाग के ही पुत्र कालाशोक थे, जिन्होंने लगभग 28 वर्षों तक शासन किया। इन्होंने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी के रूप में स्थापित किया और कालाशोक के समय में ही दूसरा बौद्ध संगम या दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन किया गया 383 ईसा पूर्व में, जिसके अंतर्गत अनेकों महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आगे बात करते हैं शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की। तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना गया है
कि कालाशोक के 10 पुत्र थे। उनमें सभी ने थोड़े थोड़े समय तक शासन किया और अंत में नंबर आया नंदीवर्धन का। तो इस तरह शिशुनाग वंश भी समाप्त हुआ। इसके बाद बारी आती है मगध साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजवंश की, नंद वंश की। बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन को नंद वंश का पहला शासक माना गया है, जिसे पुराणों में महापद्म नंद या शूद्र शासक के नाम से भी जाना जाता है। जैन ग्रंथों में ऐसा माना गया है कि उग्रसेन कालाशोक के समय में एक नाई थे, जिनका संबंध कालाशोक की पत्नी से था, और कालांतर में आगे चलकर जब कालाशोक की मृत्यु हुई तो उसके बाद उनके उत्तराधिकारी जो एक एक करके राजा बने, उनकी हत्या की गई उग्रसेन के द्वारा और अंत में नंद वंश की स्थापना की गई। चूंकि अपनी जाति से उग्रसेन नाई थे, इसीलिए इन्हें शूद्र शासक के नाम से भी जाना जाता है। इतना ही नहीं, पुराणों में उग्रसेन को एकराट की उपाधि दी गई है। उग्रसेन या कहें महापद्म नंद के कुल 8 पुत्र थे, जिसमें सबसे अंतिम थे घनानंद, और यही नंद वंश के अंतिम शासक भी बने, जिन्हें ग्रीक ग्रंथों में अग्रमीज या जैनेन्द्रमीज के नाम से भी जाना गया है। घनानंद सिकंदर के समकालीन था और इसके शासनकाल में ही सिकंदर ने 325 ईसा पूर्व में भारत के पश्चिमी भाग पर आक्रमण किया था। घनानंद का शासन अपने भ्रष्टाचार और अन्य कुरीतियों के लिए काफ़ी कुख्यात हो गया था। इसी के चलते आगे चलकर 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य राजवंश की स्थापना की और पाटलिपुत्र को अपने राज्य की राजधानी बनाया। तो इस प्रकार मगध साम्राज्य का अंत हुआ और एक नए राजवंश या एक नए साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसका नाम था मौर्य साम्राज्य। तो इस प्रकार आज हमने जाना मगध साम्राज्य और उसके महत्वपूर्ण राजवंशों के बारे में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।